अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सायरा नियामत। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसके मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको दूंगी। एटम के बारे में बताऊंगी, आयन के बारे में बताऊंगी और मॉलिक्यूलर आयन रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगी। और इसके बाद हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, एटम क्या होता है? एटम जो है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते, ना ही इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर ज़ीरो चार्ज होता है। तो ये साइड पे आपको एटम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे न्यूक्लियस के सराउंडिंग शेल्स में मूव करते रहते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। डिफरेंट शेल की डिफरेंट एनर्जी है। पहले शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे को एल शेल कहते हैं, तीसरे को एम शेल, चौथे को एन शेल, ओ शेल, पी शेल। अब के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल शेल में 8 और एम शेल में 8 या 18 या इनसे कम हो सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि जो के शेल है वो न्यूक्लियस के एक तो क्लोज है और इसमें इतनी ही एनर्जी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता है। तो ये था एटम। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ एन एटम, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आयन। आयन क्या होते हैं? वो स्पीशीज़, वो एटम जिन पर चार्ज होता है उनको हम आयन कहते हैं। आयन 2 तरह के होते हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ये हम एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल है जी सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1। तो ये +1 कैसे आता है और -1 कैसे आता है? जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 11 और क्लोरीन का है 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में है 7। जबकि हमने तो पढ़ा था कि तीसरा शेल जो है जिसका नाम है एम शेल, इसमें 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम के पास तो 1 है। तो ये क्या करता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को दे देता है। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन की कोई कदर नहीं करता, कोई वैल्यू ही नहीं समझता, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है क्योंकि क्लोरीन को ज़रूरत होती है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उन पर प्लस चार्ज और जो लेता है उन पर नेगेटिव चार्ज। अब जो सोडियम है उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को और ये बन गया है केटाइन, और क्लोरीन ने लिया है तो ये बन गया है एनाइन। इसके बाद स्टूडेंट्स हैं मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर जैसे एटम पर जब चार्ज हो तो वो बन जाता है आयन। इसी तरह जब किसी मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज होता है तो ये बन जाते हैं जी मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल CH4। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते क्या है बेसिकली? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल की टाइप्स है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, डायटॉमिक हैं, ट्राइएटॉमिक हैं, पॉलीटॉमिक हैं, होमोटॉमिक हैं और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सिर्फ 1 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, और डायटॉमिक जो 2 एटम पर कंसिस्ट करते हैं, ट्राइएटॉमिक जो 3 एटम पर कंसिस्ट करते हैं, और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा एटम्स पर कंसिस्ट करते हैं, और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें